ओम शांति। बाबा की छत्र छाया में भ्रिकुटी के बीच अपने को चमकती हुई मणि अनुभव करते हुए बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर, बाबा परमात्मा ही एक वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो हमारे लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। आदि मध्य अंत जिनको हमारा पता है, हमें नहीं पता, बाबा को पता है। तो बाबा की प्रेरणाओं से बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसे शुरू करते हैं। आगे से कल 92 पेज तक पढ़ा था, उसी को आगे शुरू करते हैं। इस संकल्पों पर चर्चा हो रही है और नवीनता का निर्माण कैसे करें उस पर डिस्कशन चल रहा है। नए नए प्रयोग कर रहे हैं और बाबा जो हमें बताते हैं उसका डिटेल में यहाँ पर क्यों, क्या, कैसे, उसका पूरा चित्रण इस बुक में देख सकते हैं। तो ऑथर कह रही है, जागरूकता का अभ्यास करें, यानी अपने आप को ऐसे कार्यों में संलग्न करें जिससे आपको अच्छा लगे। बीज बोना है, जैसे बाबा कहते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बो। तो ऑथर भी वही कह रही है कि मान लो आप एक टमाटर के पौधे के बारे में सोचते हैं तो उसमें कितने टमाटर लगते हैं, लेकिन वो इतने टमाटर प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा सूखा हुआ बीज आप डालते हो मिट्टी में, और जब बीज निकलता है तो छोटे से पत्ते, कोपल निकलती है, तो उस समय वो फल नहीं दिखता है हमको। टमाटर उस समय नहीं दिखता। अगर टमाटर का बीज वो है, थोड़ा और बड़ा होता है तो आप खुश होते हो, और पत्ते निकल रहे हैं, और बड़ा होता है। अगर उस समय उसे मिट्टी से निकाल फेंके, जड़ से उखाड़ दें, तो उसका रिजल्ट जो टमाटर है वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो छोटी सी कोपल निकलती है तो आप खुश होते हो, आहा, खुशी से और बड़ा होने देते हो, उसे धूप पानी देते हो, और जो आसपास उसके झाड़ झंकार निकलता है फेंक देते हो, तब उसमें ढेरों टमाटर लगते हैं और आप उसका आनंद लेते हो। तो ये वो एग्जाम्पल कह रही है कि जिस मिट्टी में आप बीज डालते हो वह आपका अवचेतन मन मस्तिष्क है। अवचेतन मन मस्तिष्क, चेतन की बात नहीं हो रही है। चेतन में तो जो बीज डल रहे हैं वो बीज मिट्टी में जाते ही नहीं है, बाहर से ही उखड़ जाते हैं। जैसे ऊपर से डाल दिया आपने और वेस्ट में चले गए। और जो अवचेतन में बीज जाता है उसको मिट्टी मिलती है, सबकॉन्शियस की पालना मिलती है उसको, ब्रेन में श्रेष्ठ संकल्पों की, शक्तियों की, और फिर उसमें से फल निकलता है। अब ये अवचेतन में बीज कब डाला जाता है ये आपको पता होगा, जब मन शांत होता है। जब चेतन मन शांत हो जाता है, संकल्प करना बहुत कम कर देता है, बहुत मिनिमम संकल्प कर देता है, तब चेतन मन जागृत होना शुरू करता है। अब चेतन मन जब जागृत होता है तब आप जो संकल्प करते हो सीधा उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और एक बार अवचेतन में प्रवेश कर गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। उसको बाहर निकालने के लिए फिर उतनी गहराई पर जाना पड़ेगा जितनी गहराई पर आपने डाला था। जो प्रयास अब हम करते हैं ज्ञान में, योग में, जो गहराई तक चले गए ये विकार, उनको निकालने का कितना प्रयास करना पड़ रहा है आपको। कितने ऐसी चीजें हैं जो आपको गहराई तक जाने पर भी नहीं हो रही हैं। तो अगर चला गया अंदर तो उतना अंदर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है उसे जाने ही ना दिया जाए। तो उसकी अवेयरनेस हमें पता होनी चाहिए
कौन से वो क्षण होते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और किस प्रकार से उसे रोका जाए। कौन से हमारे संकल्प हैं कौन से हमारे संकल्प हैं जिन्हें उस तक ना भेजा जाए। ये सब ज्ञान मिलता जा रहा है अभी हमको, और बाबा ने तो सारा ही ज्ञान दिया है। मगर ऐसे संकल्प, कौन से संकल्प नहीं करने चाहिए हमके, जिनके पीछे क्या लगा होता है? हाँ? हम ये चाहते हैं करना, ये होना चाहिए, ऐसा कर लूंगा, ऐसा हो गया था वाले, गे वाले, चाहना वाले, ये जितने भी संकल्प हैं ये सब वेस्ट है। हूं वाले संकल्प, है वाले संकल्प, यही समर्थ है। और है और हूं वाले संकल्पों में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो वो संकल्प समर्थ है। और बाबा ने तो हमें समर्थ से भी ऊपर श्रेष्ठ संकल्प करने बताए हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब श्रेष्ठ संकल्प आप एक बीज बोते हो तो उस समय वो फल नहीं दिखता है। तो ऑथर कह रही है जैसे कोपल निकलती है, छोटा सा पत्ता निकलता है तो आपको खुशी होती है। तो एक छोटी सी सफलता कि सिर्फ आप कर पा रहे हो, आपने ऐसा संकल्प किया, आपको अच्छा लगा, यही पहली सफलता है। उसके बाद में इस अभ्यासों को बढ़ाते जाओ, ये दूसरी सफलता है। धीरे धीरे करके आपको छोटे छोटे से रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे और फिर एक दिन जो आप चाहते हो वो मिलेगा, वो है फल। तो फल से पहले और बीज बोने के बीच में जो अंतराल है उस पौधे को बढ़ने का, वो है धैर्यता। तो ऑथर कह रही है इसके बाद आप उसे बढ़ते और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हो, जो बीज आपने बोआ। अभ्यास है नए परिवर्तन लाएं। क्या नए परिवर्तन लाएं? कुछ थॉट्स बता रही है जो नकारात्मक होते हैं उनको पॉजिटिव कैसे करें। अब ये हमारे ज्ञान वालों के नहीं है, ये बाहर वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलते फिरते हम भी ऐसा तो नहीं बोल देते हैं। कुछ नकारात्मक संकल्पों की सूची है, उसको चेंज करा है। उसने कहा है अपनी एक सूची बनाए कि आप ऐसे कौन से संकल्प करते हो, थोड़ा सा बैठकर सोचना पड़ेगा ऐसे क्या बोल देते हैं हम बोल, फिर उसको पॉजिटिव करके चेंज करें। चेक एंड चेंज। तो मान लीजिए इसने कुछ संकल्प दिए हैं, जैसे कोई व्यक्ति है सपोज कहता है मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मुझे वजन कम करना चाहिए। तो आप भी बोलते होगे ना मेरा वजन बहुत हो गया है, मुझे वजन कम करना चाहिए। मुझे प्यार ही नहीं करता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब इसमें सब चाहना वाली बातें आ रही हैं। मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूँ, वो नौकरी कुछ और भी हो सकती है। मुझे व्यवस्थित होना चाहिए, मैं उतना नहीं करता हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। आप इन्हें कुछ ऐसे वाक्यों में बदल सकते हैं। अब ये जो इसमें लिखा आपको लगेगा इसमें तो कोई नेगेटिव नहीं है, मगर ये सब व्यर्थ और नेगेटिव की सूची में ऑथर ने लिए हैं। मुझे वजन कम करना चाहिए, इसमें क्या नेगेटिव है? चाहिए मतलब ब्रेन को कोई डायरेक्शन नहीं मिला, करो क्या तुम। अगर वजन कम है तो क्या करो, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिला, बस एक थॉट गया कि करना चाहिए। अब करेगा कौन? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है आप आगे बढ़ना चाहता हूँ, मगर क्या करें उसके लिए? ये तो हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, इसलिए वेस्ट थॉट की सूची में आ जाता है। अब उसको ऑथर चेंज कर रही है, कुछ ऐसे वाक्यों में बदल रही है। पहला था मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, अब उसका चेंज करके क्या बोला है? मैं अपने अंदर के उन विचार स्वरूप को छोड़ना चाहता हूं जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया। आया समझ में? सपोज आपका जीवन अस्त व्यस्त है तो क्या थॉट करा? क्या थॉट करा? समझ आया?
क्या थॉट करा? मैं अपने अंदर के उन विचार स्वरूप को छोड़ना चाहता हूं जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया। यानी अगर आपका जीवन अस्त व्यस्त है तो आपके विचार अस्त व्यस्त रहे होंगे। कभी इधर सोच रहे हो, कभी उधर सोच रहे हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आजू बाजू, कोई पड़ोसी, कोई ये, कोई अनेक प्रकार के विचार जो इधर उधर 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 भाग रहे हैं। तो आपका जीवन भी, जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, वो भी अस्त व्यस्त है। तो जो रिजल्ट दिख रहा है वो आपके विचारों का परिणाम है। तो क्या करना है हमें? उन विचारों को छोड़ने चाहता हूं मैं जिन्होंने इन स्थितियों को जन्म दिया। ठीक है। नेक्स्ट था मुझे अपना वजन कम करना चाहिए। मेरा शरीर प्रसन्न और छरहरा है। मेरा शरीर प्रसन्न और छरहरा है। और पहले वाले का शायद ये होगा, मैंने शायद ये पहला था कि जो विचार, ये जो सारे विचार ये उत्पन्न हुए, उन विचारों को छोड़ना चाहता हूं जो सारे हैं। तो पहला था मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, मैं सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में हूं, ये होगा। और मुझे वजन कम करना चाहिए, मेरा शरीर प्रसन्न और छरहरा है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, इसका चेंज है, मैं जहां भी जाता हूं मुझे प्यार मिलता है ना काउंटर? बिल्कुल। कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब वो कह सकता है व्यक्ति कि जब ऐसा है ही नहीं तो मैं ऐसा सोचूं कैसे? तो उसके लिए ये पूरी बुक जो अभी तक हमने यहां तक पढ़ी, उसमें सारे उसके आंसर्स हैं, क्यों करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये स्कूलों में बच्चे को सिखाते हैं ना, छोटे बच्चों को स्कूल में नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करोगे सेंटेंस को, उसमें नहीं लिखा होता है नॉट, तो आपको नॉट हटा के उसको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है। पता होगा, कॉमास लगे होते हैं। होता है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, कुछ होते हैं, उन सबको हटा के एक प्लेन सेंटेंस बनाना। मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। हाँ, उसको उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, आगे पीछे भी कर लिखते हैं, फिर इसको सही करके। हाँ, जम्बल्ड वर्ड्स, डिसऑर्डर्ड जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में ऐसा और हिंदी में दोनों में आता है, लैंग्वेज में। इसको सही सेंटेंस करके लिखो। कहीं कॉमा उल्टा पुल्टा लगा हुआ, उसको सही जगह लगाओ। क्या बोलते हैं ये ग्रामर में आता है ना, पंक्चुएशन सही जगह लगाओ। अब पूरा सेंटेंस है जिसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है, वो ऐसे कैसे लिखा होता है, फुल स्टॉप लगाओ, वो पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं ना, कहाँ सेंस कंप्लीट होती है। तो ये सब क्या है, हमारी ज्ञान की बातें हैं ना, उससे भी क्या शिक्षा लेनी है, हमें सही जगह रोकना है। हाँ, जैसे बिंदी लगा दो बस, पूरा बोलते मत जाओ। संकल्पों को भी स्टॉप करो, कहाँ रुकना है, पॉज करना है। नेगेटिव को कैसे एफर्मेटिव बनाओ, ये नेगेटिव को एफर्मेटिव बनाने का ही तो है। नेगेटिव सेंटेंस है, मैं अपनी नौकरी से नफरत करता हूं सपोज, तो क्या कहना है उसका, मैं अब अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता हूं, मुझे व्यवस्थित होना चाहिए। ये नेगेटिव है, चाहिए शब्द सारे नेगेटिव होते हैं। ये भी कह सकते हैं ना दीदी कि पुरानी सर्विस की वजह से मुझे उसमें रह के ये सीख के नई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, आई थैंक दिस वन आल्सो। कह सकते हो, लेकिन पुराने को सोचना ही नहीं है ना उसमें। हमें इसमें कहीं पुराना का स्मृति ही नहीं है। मैं अब अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेता हूं, प्रेजेंट में है बस।
उसको भी कर सकते हैं, उससे तो अच्छा ही है ना, नेगेटिव से अच्छा है। तो ये देखिए, ये वही है ना, उसको भी हम नकार नहीं रहे हैं ना। हाँ, जो है उनके लिए तो ठीक है ना। तो मुझे व्यवस्थित, हाँ जी, मुझे व्यवस्थित होना चाहिए, इसका क्या होगा? बिना पढ़े बताना। नेगेटिव को अफर्मेटिव करना है। आई एम सेटल्ड, मैं व्यवस्थित हूँ, सेट हूँ, अपसेट नहीं हूँ। मैं सुव्यवस्थित हूँ, मैं अब सुव्यवस्थित हूँ। वही हो गया ना, बाबा कहते हैं ना, अशांत है मेरा मन, दुनिया कहती है मेरा मन अशांत है, तो क्या बोलो? शांत। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। मीन्स की रिएक्शन नहीं आता ना अंदर। तो ऐसे हमको चेक करने, अपने अंदर ढूंढने। अब अगला है, मैं उतना काम नहीं करता। इसको क्या करेंगे बिना पढ़े? कौन बताएंगे? मैं उतना काम नहीं करता। मैं बहुत काम करता हूँ। और क्या हो सकता है? मैं बहुत काम करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। उसमें ना लर्निंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। हाँ। सीखने की सभी में ना, जैसे जब वैसे तो एक में मास्टरी होती है, जब हम और चीज उसके साथ सीख लेते हैं, क्योंकि कोरिलेट होती है ना चीजें, तो लर्निंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। मुझे अपने सभी काम पसंद है। मुझे अपने सभी काम पसंद है, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, जो बोला वो भी सही है। आप इन्हें कुछ वाक्यों में बदल सकते हैं। अब ये वाक्य बताए, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ, ये भी हो सकता है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ क्योंकि अपने आप से पसंद नहीं कर रहे, तो ये भी हो सकता है। मुझे भरोसा है कि जीवन में मुझे बेहतरीन चीजें मिलेंगी। मैं सर्वोत्तम चीजों के लायक हूँ और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ। इन दृढ़ निश्चयों के समूह में वे सभी चीजें होंगी जो आप अपनी सूची में बदलना चाहते हैं। तो लिस्ट बनाने को कह रही है ऑथर। आप कुछ संकल्पों को आधे घंटे के लिए रीड करें और लिखें उन्हें। मन में क्या संकल्प आते हैं? अपने आप को प्यार और स्वीकार करना, एक सुरक्षित स्थान बनाना, विश्वास करना, योग्य बनाना और स्वीकार करना आपके शरीर के वजन को सामान्य बनाएगा। जिनका शरीर भारी है वो सुन लो। खाने पीने के साथ ये भी अगर थॉट करेंगे तो रिजल्ट्स हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपके मस्तिष्क को व्यवस्थित करेंगे, आपके जीवन में प्रेम से भरे रिश्ते लाएंगे, एक नई नौकरी और एक नए मकान को आकृष्ट करेंगे। क्या? अपने आप को प्यार करना और अपना एक सेफ प्लेस बनाना, विश्वास करना, योग्य बनाना। अब इसमें आपके मन में अगर काउंटर थॉट उठ रहे हो, कैसे विश्वास करें? आजकल तो कोई विश्वास के लायक ही नहीं है। कहाँ सुरक्षा है? कहीं भी जाओ बाहर में कोई सुरक्षा ही नहीं है। ये थॉट्स आपको रोकते हैं, और जैसा विचार आप करेंगे ना, वैसी ही स्थितियां आपको बाहर में मिलेंगी। सब अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे जो भी मिलता है पूरे दिन में वो सब मेरे मददगार हैं। आ रहा है समझ? हो सकता है ना ये नेगेटिव आपके लिए। योग्य बनाना, स्वीकार करना। कैसे स्वीकार करें आप अजनबी को? हम आजकल तो किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। ये थॉट्स कैंसिल करने हैं। टमाटर के पौधे के बढ़ने की प्रक्रिया चमत्कारिक है। हम अपनी इच्छाओं को जिस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वह चमत्कारिक है। एक बार आपने किया, थॉट नहीं हुआ तो उसको रुकना नहीं है, इसको अपना व्यवहार में लाना है। तो आप देख सकते हो दुनिया में कितनी समस्याएं हैं, आप तो उससे कम है ना, सुरक्षित हो ना।
इसका मतलब आपके विचार व्यवस्थित रहे हैं, आपका जीवन व्यवस्थित है, और जो हो रहा है वो पिछले का खत्म हो रहा है। उत्तम चीजों के योग्य होना, तो हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस चेक करना है और उनको नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। ये भी चेक करना है कि आप जो चाहिए था, ये वाले संकल्प ना करो। कुछ चीजों में करना पड़ता है कि अगर आगे कोई इवेंट होने वाला है उसको आप गे बोलोगे, मगर अपने जीवन के लिए कुछ आप सोच रहे हो जो है नहीं, उसको गे नहीं करना है। क्या आपको विश्वास है कि आप इस योग्य हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो सके? यदि नहीं तो आप कभी अपनी इच्छा को नहीं पूरी होने देंगे। आपके नियंत्रण से परे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपको परेशान करेंगी, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। बाबा जिसको कहते हैं निश्चय, अब किसी में अगर निश्चय नहीं हो रहा है, वो चाहता है निश्चय होना और निश्चय नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे बताओ? कह देने से तो नहीं हो जाएगा ना निश्चय। निश्चय करो, अपने आप पर विश्वास करो, ड्रामा पर विश्वास करो। क्या चाहिए विश्वास करने के लिए? बताओ जल्दी जल्दी। तो बनाइएगा, रोज अपने आप से कहें ये बात कि मुझे विश्वास है। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में आपने ऐसे बहुत चीजें देखी हैं जहां धोखाधड़ी है। आपका बचपन में ऐसा हुआ है जिसने ऐसा बिलीफ सिस्टम पैदा कर लिया है। उस बिलीफ सिस्टम को भी त्यागेंगे। त्याग का एक पॉइंट आया था ना, खुद से कहें कि अब ऐसा कभी भी नहीं होगा या होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, और मुझे विश्वास है। ऐसे रिवाइज करें इसको बार बार। हाँ, कुछ चीजों को त्यागना मतलब मेरे पहले तो ये हमने अपने अंदर जाना कि हाँ मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। कई बार बोल भी देते हैं ना लोग, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अपने प्रति बिलीफ ना होना, अपने भाग्य के प्रति, बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति जो ज्ञान में है। तो जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स है या हमारे को जो चोटें लगी हैं मन पे, तो उन चीजों को छोड़ना है, त्यागना है कि मैं ऐसे विचार प्रक्रिया, ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसी घटनाएं जो मैंने देखी, पास्ट लाइफ में देखी, पिछले जन्मों में देखी, इस जन्म में देखी, मैं उन्हें छोड़ती हूँ, त्यागती हूँ। बाबा जो कह रहा है विश्वास के लिए, मैं उसको अपनाती हूँ। खुद से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं बाबा की हर नॉलेज पर, उस पर विश्वास करूंगी। मैं विश्वसनीय हूँ, विश्वास पात्र हूँ, मुझे बाबा के ज्ञान पर पूरा विश्वास है। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स करने चाहिए, फिर नहीं बोलना चाहिए, करने हैं। मैं योग्य हूँ, अभ्यास। बाबा जैसे कहते हैं ना, सोमान। फिर से अपने को दर्पण में देखें और कहें कि मैं पाने या बनने योग्य हूँ। अब हमें दर्पण देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें स्थूल चेहरा नहीं देखना, आत्मा को देखना है। अपने को विजुअलाइज करते हुए अपनी आत्मा को क्या कहना है, मैं बहुत महान हूँ। बाबा भी तो कहते हैं ना, अपने को देखो, अपने को, शरीर को नहीं देखो। यहाँ ऑथर शरीर को देखने की बात कर रही है, फेस को देखो, हमें आत्मा को देखना है। और मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ, इसे 2-3 बार कहे। स्वयं को आत्मा देखते हुए अपने आप से कहना है, मैं योग्य हूँ, मैं पात्र हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा आपकी भावनाओं और आपके शरीर में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। इसके लिए टाइम चाहिए ना। अब क्या कहेंगे लोग, ध्यान कैसे दूं, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। वक्त नहीं है तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा।
नहीं हो पाएगा, वक्त निकालना पड़ेगा। वो भी अपने आप से प्यार करना है, अपने लिए वक्त निकालना भी अपने आप से प्यार करना है। क्या यह सच लगता है कि अब आप भी खुद को अयोग्य मानते हैं? यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं तो फिर से दृढ़ निश्चय लें। क्या लें? देखो वही आ गया, ये एक्चुअली पढ़ी हुई थी या मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में था, तो वही विचार बोल रही है ऑथर। क्या करें? दृढ़ निश्चय लें कि मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को छोड़ती हूँ जो मुझे अच्छी चीज पाने से रोक रहे हैं। मैं योग्य हूँ। जो विचार आपके बन गए, समय रहते आपने ध्यान नहीं दिया, घटनाएं ऐसी हुई, ड्रामा में ऐसे सीन्स आए जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, पास्ट को पास्ट करने के लिए लेट गो। लेट गो का मतलब है विचारों को निकालें, बाहर निकालें उनको, उनकी एनर्जी जो घुस गई अंदर, छोड़ती हूँ। ज्ञान में भी लाभदायक है ना ये। इसे बार बार दोहराएं, इसे नोट करना चाहिए। मैं अपनी चेतना में मौजूद, चेतना माने मन बुद्धि में जो संकल्प चल रहे हैं, जो अंतर मन में भरा हुआ है, उसको, उन विचार स्वरूपों को छोड़ती हूँ। छोड़ना चाहती नहीं हूँ, छोड़ती हूँ, जो मुझे अच्छी चीजें पाने से रोक रहे हैं। मैं योग्य हूँ, मैं अधिकारी हूँ। इसे बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न ना हो जाए। ये विश्वास कैसे पैदा करें, उसके लिए ये थॉट है ना इम्पोर्टेंट ये। चाहे आपको लगातार कई दिनों तक करना पड़े। क्यों करना पड़े? क्योंकि बहुत गहरा बैठ गया ये। आपको फेथ ही नहीं होता किसी पर, हर चीज पर डाउट करते हो। शक की बीमारी होती है ना, शक की बीमारी, ये तो बहुत कॉमन है। कितने घर टूट जाते हैं शक की बीमारी से। आप में से तो किसी को नहीं। हाँ, अपने पर डाउट के लिए तो ये विचार दिया ना, दूसरों की नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है। अपने प्रति भी जो है उसको भी छोड़ना है। मैं अपनी चेतना में मौजूद उन विचार स्वरूपों को छोड़ती हूँ जो मुझे अच्छी चीजें पाने से रोक रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई कुछ भी आपके जीवन में, कोई पढ़ाई का, कोई जॉब का, कुछ भी। इसे बार बार दोहराना है। अब है, कितना टाइम हो गया? संपूर्णवादी दर्शन, ये क्या चीज होती है? नवीनता के निर्माण की हमारी प्रक्रिया में, मतलब कुछ न्यूनेस जो हम कर रहे हैं, हम एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। दीदी बाबा कहते हैं ना, नो कंप्लेंट बी कंप्लीट, ये वही तो नहीं? वही होगा। संपूर्णवादी मतलब मैं, सब कुछ मेरे पास है, कंप्लीशन, संपन्न। हाँ, संपन्न और संपूर्ण वही होगा। दर्शन मतलब अपने प्रति। हाँ जी, ये वही। हाँ, कंप्लीट व्यू पॉइंट। शरीर, मन और आत्मा को विकसित और पोषण करना है। इसका मतलब संपूर्णवादी दर्शन, संपूर्ण अस्तित्व, शरीर, मन, आत्मा को विकसित और पोषित करना है। यदि हम इनमें से किसी को भी उपेक्षित करते हैं, यानी उस पर ध्यान नहीं देते, तो हम अपूर्ण हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारे अंदर संपूर्णता की कमी है। मतलब इन चीजों पर ध्यान देना है हमको, शरीर पर, मन पर, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। आत्मा से इमर्ज हो रहे हैं संकल्प, मन में आ रहे हैं। मन से जो इमर्ज हो रहे हैं, शरीर में जा रहे हैं। फिर शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है, वैसा फिर मन सोचने लगता है, फिर वैसे ही संस्कार बन जाते हैं। एक दूसरे पर वैसा वर्षा इफेक्ट डालते हैं। तो तीनों पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें बाबा नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम तो बाबा से कनेक्टेड हैं, तो हम तो आसानी से पॉजिटिवनेस और एफर्मेशंस को कर सकते हैं।
यदि हम इनमें किसी को भी अपेक्षित करते हैं तो हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर संपूर्णता का अभाव है। यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ से शुरुआत करें, अगर हम उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसा सिखाया जाता है, आप कहीं से भी शुरुआत करो, मगर आपको ये सब कुछ करना है, सोशली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। ये 4-5 चीजें दिखाते हैं ना, इमोशनल कोशेंट, EQ, IQ, SQ, ये सब उसमें आ जाता है। अगर हम शरीर से शुरुआत करते हैं तो हम पोषण के बारे में सोचना चाहेंगे, खाद्य पेय पदार्थों के बारे में, हमारे चयन और हमारी भावनाओं पर उनके प्रभाव के बीच संबंध को समझना चाहेंगे। जो खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है ना, बाबा भी तो बताते हैं ना कैसे खाओ। बाबा ने सिर्फ आत्मा का तो ज्ञान नहीं दिया ना, बाबा ने शरीर का भी ज्ञान दिया। अभी मुरली चली थी ना इससे पहले संडे की, बाबा ने क्या कहा था, नॉलेजफुल मतलब सब चीजों का ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, वातावरण, वायुमंडल, याद है? उसको कहेंगे कंप्लीट नॉलेज। तो हम अपने शरीर के लिए बेहतरीन चयन करना चाहते हैं। इसके लिए जड़ी बूटियां, विटामिन, होम्योपैथी, बैक फ्लावर रेमेडी, अब ये क्या है वो कुछ होंगी। हम विभिन्न संभावनाओं को खंगाल सकते हैं, क्योंकि अपने शरीर को भी ठीक रखना है ना। अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे तो कैसे करेंगे पुरुषार्थ। हम इस प्रकार की कसरत के बारे में पता करना चाहेंगे जो हमारे अनुकूल हो। अब ये सब बॉडी के लिए आ गया, ये ताई ची वगैरह, ये आजकल जो सचिन भाई की क्लास चल रही है, मैंने सुनी नहीं है, उसमें वो बहुत ताई ची बोलते हैं, एनर्जी के ऊपर चल रही है, प्राणाथन चल रहा है, मार्शल आर्ट्स, उसमें भी एनर्जी को धीरे धीरे फ्लो करते हैं। हाथों की ऐसी मुद्राएं बनाते हैं जिनमें एनर्जी का फ्लो हाथों के माध्यम से यानी शरीर में डायरेक्ट करते हैं। प्राणिक हीलिंग्स, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया वाले कोशिश करते हैं। हम तो मन से कर लेते हैं ना सब कुछ। बाबा की किरणें आत्मा में आ रही है और आत्मा से संकल्पों के द्वारा फैलती है। हमें कुछ बॉडी के हाव भाव बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो कितनी ऊंचा ज्ञान है, सोचो। ऑथर कह रही है, मुझे अपना टेम्पोलिन बहुत पसंद है, मैं उसे रोज इस्तेमाल करती हूँ। मेरा स्टैंड तिरछा बोर्ड मुझे आराम पहुंचाता है, यानी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। हम किसी प्रकार की शारीरिक मेहनत, जैसे बहुत सारी चीजें बताई, इसे छोड़ देते हैं। मन मस्तिष्क के लिए हम विजुअलाइजेशन टेक्निक, गाइडेड इमेजिनरी और प्रतिज्ञाओं को अपना सकते हैं। इमेजिन करते हैं ना, कल्पना करो ऐसा हो रहा है, विजुअलाइज करो, ये तो हम सबको पता है। और प्रतिज्ञाएं, बहुत से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे गेस्टाल्ट, हिप्नोसिस, रीबर्थिंग, साइकोड्रामा, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, आर्ट थेरेपी और ड्रीम वर्क। सॉरी, अब ये क्या क्या चीजें, कुछ का तो पता है। ये क्या होती है, जी स्टॉल टेक्निक क्या होती है? क्या करते हैं इसमें? जी स्टॉल्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक है, साइकोथेरेपी कुछ उनको थॉट्स देते होंगे। हिप्नोसिस तो पता है आपको, हिप्नोटाइज, आपको निद्रा में सुला देते हैं और फिर आपको उपचार करते हैं, ये कॉमन है। रीबर्थिंग में क्या होता होगा, यही होता होगा, हम नया जन्म हमें मिल गया है। बाबा जैसे इसका कौन सा देते हैं, सोमानम को, मरजीवा, आपका नया जन्म हुआ है, ये एक जन्म संगम युग का है, नया जन्म हो गया आपका, रीबर्थिंग। साइकोड्रामा, अब ये क्या होता है, मतलब
आप इमेजिन कर रहे हो इस ड्रामा के अंदर आपका पार्ट ऐसे चल रहा है, कुछ होगा ऐसे ही, ऐसा लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, पीछे के जन्मों में जाकर उस चीज को हील करना, क्योंकि दिमाग में बैठी हुई है वो बात। आर्ट थेरेपी, ड्राइंग्स करना, ड्राइंग बनाओ और उससे हो अपने अंदर की चीज निकालने के लिए। ड्रीम वर्क, स्वप्न में चले जाओ। Gestalt refers to the form or shape of something and suggests that the whole is greater than the sum of its part. अच्छा, whole is greater than the sum of its part, मतलब कि एटम से अधिक मॉलिक्यूल जैसे हो गया ना। हाँ, छोटे छोटे में फंस जाते हैं, पूरी पिक्चर नहीं देखते, या छोटे छोटे कणों को बनाकर एक बड़ा चीज बना देना, वो होल इज ग्रेटर, वो बड़ा हो गया ना मतलब। चलो इसको छोड़ देते हैं, हमारे काम का जो है उसे ले लेते हैं। ध्यान किसी भी रूप में मन को शांत करने और अपने ज्ञान को ऊपर आने के। 11 बज गए, इसको कल करेंगे, थोड़ा सा रह गया। ध्यान किसी भी रूप में मन को शांत और अपने ज्ञान को ऊपर आने के लिए प्रेरित करने का अद्भुत तरीका है। मैं आम तौर पर बस आंखों को बंद करके बैठती हूँ और कहती हूँ मुझे क्या जानने की जरूरत है, और फिर मैं मौन होकर उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। अंतर्मुखता, यदि उत्तर मिलता है तो ठीक, यदि नहीं मिलता तो भी ठीक, वह किसी और दिन मिल जाएगा। बहुत सी अव्यक्त मुरली का ना आज टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी आज अष्टमी है और हमारे ना चैतन्य देवियों की झांकी लगी है। अभी मुझे निकलना है 11:30 बजे, पूरा दिन इसी में चला जाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। कल भी था और कल भी है, 5 तारीख तक सप्तमी। हाँ, आज सप्तमी है, वो चल ही रहा है ना, सप्तमी अष्टमी नवमी छठे से चल रहा है, फिर 10वीं तक भी है, फिर उसके दिन भी है, तो थोड़ा बिजी रहेगा। तो पढ़ते जल्दी खत्म करते हैं इसको। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सब छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना, ध्यान, ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। मेरे लिए क्षमा प्रदान करना और बिना शर्त प्यार करना आध्यात्मिक कार्य है। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आपके सामने कितने रास्ते खुले हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तो दूसरे को आजमाएं। जैसे बाबा कहते हैं ना, कितने प्रकार के लोग, ज्यूरिस्ट विंग है, मेडिकल विंग है, इंजीनियरिंग विंग है, अलग अलग तरीके से ज्ञान समझाया जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो टेढ़ा करके दो। किसी को म्यूजिक से, किसी को गाने से, किसी को किताब से, कहीं से भी उसको इंटरेस्ट आ जाए। तो ये सभी रास्ते लाभप्रद सिद्ध होते हैं, जो ऑथर ने स्थूल तरीके बताए। मैं ये नहीं कह सकती कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही होगा, वो आप खुद खोजें। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। सब कुछ अच्छा देखो, कंप्लीट देखो, आपके लिए सब कुछ 100% है। लास्ट में, मेरा जीवन सदा नवीन है। इन विचारों को अंतर्मन तक जाने दें। अपने अंतर्मन से कहें, इन शब्दों को समा लेना। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करता हूँ। कोई चीज हमें मनवानी है तो प्रतिज्ञा के रूप में सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ करें। यह एक नया दिन है, मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मैं अलग सोचता हूँ, मैं अलग बोलता हूँ, मैं अलग करता हूँ। आई एम यूनिक, विशेष आत्मा हूँ। दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। मेरी दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। नए बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानता हूँ कि ये बीज मेरे लिए नए अनुभव बनेंगे। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। जो ये पूरा चैप्टर था, 8th चैप्टर, उसका नेटशेल है ये पॉजिटिव अफर्मेशंस। प्रतिज्ञा के लिए बताया,
नया सोच बताई, बीज बोना बताया, कैसे करना है वो सारा कुछ, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। इसको आप हर चैप्टर का जो लास्ट का है उसको आप ले सकते हो, मेडिटेशन में भी ले सकते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर है। ठीक है। ओम शांति।